अगर आपकी शादी में आ रही अड़चनें और शादी के योग नहीं बन पा रहे हों, लड़का हो या लड़की, जिसकी भी शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो उनको अपनी कुंडली का गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह मजबूत करना होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है तो आपके विवाह संबंध होते होते हुए भी रुक जाते हैं। तो ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह को मजबूत करने का, क्योंकि आने वाली है परिवर्तनी एकादशी और परिवर्तनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान जब श्री हरि विष्णु शयन कर रहे होते हैं तो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन श्री हरि विष्णु जो है करवट लेते हैं। जिस दिन वह करवट लेते हैं उसी को ही परिवर्तनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है और यह एकादशी 24 एकादशियों में सबसे शुभ एकादशी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं और कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं तो आपके जो भी ग्रह दोष होते हैं, आपने अनजाने में कोई ऐसा कार्य किया होता है जिसके कारण आपके जो है अशुभ ग्रह की स्थिति हो गई आपकी कुंडली में, या कोई भी अन्य कारण है, तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिस तरीके से श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं उसी तरीके से आपके भाग्य का भी उदय हो जाता है। तो शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है परिवर्तनी एकादशी, जो कि भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इस एकादशी को ढोल ग्यास के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री गणेश का विसर्जन भी होता है कई जगहों पर। तो ऐसे में इस दिन आप श्री हरि विष्णु के समक्ष तो उपाय करें ही, साथ ही साथ गणेश बप्पा की कृपा पाने के लिए भी यह दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी या सलजुलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ यशोदा ने श्री कृष्ण के लिए जलसा उत्सव मनाया था। तो ऐसे में यह जो है श्री कृष्ण के लिए भी काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। तो अगर आपकी भी शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही साधारण सा उपाय बताऊंगी जिसको बच्चे तो स्वयं कर ही सकते हैं, लड़का हो या लड़की, जिसकी भी शादी में रुकावटें हो वो इस उपाय को ज़रूर करें। अगर वो इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं, बिजी हैं, बाहर रहते हैं, कोई अन्य कारण है, तो उस स्थिति में उनके माता पिता भी उनकी जगह इस उपाय को कर सकते हैं। अगर माँ कोई उपाय करती है अपने बच्चों के लिए तो उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। तो माँ कर सकती है, पिता कर सकता है या बच्चे स्वयं ही कर सकते हैं। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु या लक्ष्मी माता का नाम जरूर लिखें, जिससे कि श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहे। आपको बता दें कि इस बार की जो परिवर्तनी एकादशी है वो 3 सितंबर को पड़ेगी। एकादशी को लेकर लोगों में मतभेद है, लेकिन आपको मैं सही डेट बताती हूँ कि एकादशी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 3 तारीख को रात्रि में 3:57 पर हो जाएगी और इस एकादशी तिथि की समाप्ति 4 सितंबर को रात्रि में यानी सुबह के समय 4:19 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी का आपको व्रत रखना है, जो आपको उपाय करना है, वो 3 सितंबर के दिन करना है। 3 सितंबर को ही परिवर्तनी एकादशी मानी गई है और यह एकादशी दशमी युक्त बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप व्रत रखते हैं हमेशा से एकादशी का तो आपको 3 सितंबर को ही व्रत करना होगा। पारण जो है आप 4 सितंबर को कर सकते हैं। तो आपको, जैसे कि मैं आपको एक विशेष बात इधर बता दूं कि अगर आप एकादशी का हमेशा से व्रत करते आ रहे हैं तो ही आप इस एकादशी का व्रत रखिए। आपको नए एकादशी तिथि की जैसे आप व्रत रखना चाहते हैं तो भादो माह से आप व्रत की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। आप फिर इस दिन व्रत ना रखकर सिर्फ आप उपाय करें। आपको क्या करना है कि सबसे पहला कार्य तो जो है परिवर्तनी जो एकादशी होगी इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। शादी विवाहों में जो भी परेशानी आती है उसके लिए आपको श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना होता है। तो इसके लिए आपके घर में ही जो है आपके पास अगर विष्णु भगवान की तस्वीर है, माँ लक्ष्मी की है, संयुक्त रूप से दोनों की तस्वीर है, या तो राम सीता की है या राधा कृष्ण की है, तो उनके समक्ष भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर के पूजा स्थल में ही उपाय करना होगा, नहीं तो आप इसको मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। कोई भी श्री कृष्ण का या राधा रानी या फिर राम जी का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पर भी जाकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर कर रहे हैं तो एक चौकी लगाएं, उस पर पीले कलर का सुंदर सा आप उसमें कपड़ा बिछाकर श्री
हरि विष्णु को विराजित करें। गणेश बप्पा को भी इस दिन आपको रखना है और इसके साथ ही आपको पंचामृत से अभिषेक करना है गणेश भगवान का, विष्णु भगवान का। अगर माँ लक्ष्मी की आपके पास संयुक्त तस्वीर है तो वो आप रख सकते हैं और विधिवत आप पूजन करें। जो है श्री हरि विष्णु को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें। पीले फूल अगर आप इस दिन चढ़ाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपकी कुंडली का जो गुरु ग्रह है वो मजबूत हो जाता है। इसके साथ ही शीघ्र विवाह की कामना के लिए माँ लक्ष्मी को इस दिन गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें। अगर माँ उपाय कर रही है तो वो भी इसी तरीके से करेंगे, बच्चे कर रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से करेंगे। इसके लिए आप एक सबसे पहले शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और इस दीपक में आप जो है तुलसी की लकड़ी का अगर प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके लिए आप एक दिन पहले ही जो तुलसी की लकड़ी है उस तोड़ लें, उसको आप कलावे की सहायता से अच्छे तरीके से तुलसी की लकड़ी के ऊपर कलावा बांध दें और इसको आप जो है दीप प्रज्वलित करें। इसमें शुद्ध देसी घी का आप प्रयोग करें और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए एक चुटकी भर आपको हल्दी लेना है और इस दीपक में आपको हल्दी जो है डाल देना है। जब आप हल्दी डालेंगे तो आप जो है शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे। बच्चे कर रहे हैं तो अपनी शादी के लिए प्रार्थना करेंगे, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए आप प्रार्थना करेंगे और ये चुटकी भर हल्दी आप। इसके साथ ही जब आप दीप प्रज्वलित करें तो इस समय आप इस मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। आप विष्णु भगवान का जो भी मंत्र आपको आता है वो मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पीली चीज़ों का विष्णु भगवान को आप भोग लगाएं और जो आपको शादी के लिए उपाय करना है उसके लिए आपको आवश्यकता होगी 3 हल्दी की गांठ की। तो आप 3 हल्दी की गांठ ले लें और इसको आप अपनी हथेली में रखें। पहले आप विधि विधान से जो है विष्णु भगवान का पूजन कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी हथेली में हल्दी की गांठ लेंगे। माताएं कर रही हैं तो वो हल्दी की गांठ अपने हथेली में के बीच में लेंगी और बच्चे कर रहे हैं तो वो अपने हाथों में हल्दी की 3 गांठ आपको लेना है और प्रत्येक गांठ को एक एक करके आपको जो है विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ाना है। जब आप एक गांठ विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु नमः। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर माताएं कर रही हैं अपने बच्चों के लिए तो वो इस मंत्र का जाप करेंगी। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्रम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। पुत्री के लिए अगर आप कर रहे हैं तो पुत्र की जगह फिर आप पुत्री का प्रयोग कर देंगे। इस तरीके से आपको मंत्र का जाप करते हुए तीनों हल्दी की गांठ श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा देना है और विधिवत आपको जो है श्री हरि विष्णु का आप पूजन करें। और इसके बाद से आपको एक नियम जरूर अपनाना होगा कि तुलसी के क्यारे के पास में आपको एक देसी घी का दीपक शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित करना होगा, करीब 11 या 21 दिन। इसके साथ ही जो आपने हल्दी की गांठ श्री हरि विष्णु को चढ़ाई है, जब आपकी पूजा हो जाए, मंत्रों का जाप हो जाए तो ये तीनों हल्दी की गांठ आपको वहाँ से उठा लेनी है और इसको आपको तुलसी के क्यारे में जो है अच्छे से दबा देना है। याद रखें एकादशी का दिन है तो तुलसी के क्यारे में आपको जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन जो वहाँ की मिट्टी होगी वहाँ थोड़ा सा मिट्टी हटाकर इन तीनों हल्दी की गांठ को आप तुलसी के क्यारे में अच्छे से दबा दें और तुलसी माता से भी शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। एकादशी के दिन तुलसी माता के समक्ष किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। शादी में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाती है और अतिशीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो इस उपाय को आप जरूर कर लें और जब आप तुलसी की जो हल्दी की गांठ है वो आप इसमें दबा देंगे, उसके बाद 11-21 दिन तक दीप जरूर प्रज्वलित करें। ऐसा करने से अतिशीघ्र आपके बच्चों की शादी के योग बनेंगे। जहां आप चाहते हैं वहां रिश्ता होगा और काफ़ी अच्छे बच्चों को वर और वधू की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के चरणों में एक नारियल चढ़ाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आपके घर के आसपास जो है आपके घर के आसपास विष्णु भगवान का मंदिर है तो वहाँ पर आप एक जूट वाला नारियल ले जाएं और उसको पीले कलर के कपड़े में अच्छे से लपेट लें और अपने दोनों हाथों में रखकर शीघ्र विवाह की कामना करते हुए श्री हरि विष्णु के चरणों में यह नारियल भेंट कर दें। ऐसा करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो परिवर्तनी एकादशी है, आप यह उपाय जरूर करें। निश्चित ही शादी में आ रही सारी बाधाएं दूर होंगी और अति शीघ्र विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो 3 सितंबर काफ़ी शुभ दिन है, आपको उपाय जरूर करना चाहिए। ढोल ग्यास है, गणेश बप्पा का भी विशेष पूजन अर्चन करें। गणेश भगवान को इस दिन दूर्वा जरूर चढ़ाएं और गाय को भी इस दिन आपको हरा चारा जरूर खिलाना है। या तो आप गाय को जो है मीठा कुछ खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, गुड़ रोटी खिला सकते हैं और हरा चारा खिलाएं। जो भी आपसे हो सके तो आप जो है इस दिन जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं, क्योंकि बुधवार का भी दिन है और गणेश उत्सव चल रहा है। ऐसे में गाय
गाय की पूजा करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब आप गाय की सेवा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तो आपके सारे ग्रह दोष जो हैं शांत हो जाते हैं और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो शीघ्र विवाह के लिए गाय माता की पूजा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो विशेष तिथियों पर आप गाय की सेवा जरूर करें, उन्हें कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।